सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नजबा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो काम बड़े बड़े अक्लमंद नहीं कर पाते हैं वह काम दीवाने कर गुजरते हैं। अभी आपने सुना कि हैदराबाद जो खानकाहों का शहर है कहलाता है, जो दरगाहों का शहर कहलाता है, और आजकल कम पढ़े लिखे गद्दी नशीनों का शहर कहलाता है। इस शहर में मसले के आला हजरत की धूम दिखाई दे रही है। हर घरों के ऊपर झंडे दिखाई दे रहे हैं। तहरीके नामूसे रिसालत के सिपाही दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम बहारों का सहरा शेर हक शहबाज़े दकन हो जाए, वरना यहाँ के जोशीले नेता ये बताना चाहते थे कि हम मुसलमानों का सच्चा हमदर्द हम ही हैं, और यहाँ के जाहिल गद्दी नशी ये बताना चाहते थे कि चादर और गागर और संदल ही सारे मसाइल का हल है। तो इन खुद साख्ता दानिश्वरों और इन तफजीलियों के दरमियान इस्लाम का हकीकी चेहरा कौन पेश करता है? तो उस हकीकी चेहरा का नाम इस दौर में मसलके आला हजरत है। तो मसलके आला हजरत का जांबाज मुजाहिद बनकर शहबाज़े दकन ने घर घर इश्क़ रिसालत का नूर पहुंचा दिया। उसकी मिसाल है कि जब तक कमांडर जिंदा रहता है, कमजोर कमांडर, तब तक फौज उनके इर्द गिर्द रहती है, लेकिन जैसे ही वो कमांडर मर जाता है फौज अपने अपने रास्ते पे निकल जाती है। मगर मजबूत कमांडर वो होता है जो जाने के बाद भी ऐसी मजबूत टीम छोड़े जो कयामत तक उस तहरीक पे अमल करती रहे। इसके ताल्लुक से दुनिया का सबसे कामयाब तरीन इंसान, दुनिया का सबसे मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनालिटी के तौर पर जिनका नाम लिया जाता है वह नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये हिंदुस्तान का, जिसको कुछ लोग महाराज कहते हैं, मैं महाराज नहीं, मैं उसे रामगिरी महापापी कहता हूँ। महाराज कोई हमारे आलिम भी जबान से ना निकाले, क्योंकि महाराज तो बहुत अच्छा टाइटल होता है, मगर जो खबीस हो वो अच्छे टाइटल का मुस्तहिक नहीं होता है। जो बिल्कुल कमज़ोर पढ़ा लिखा आदमी है वो दो रोटी हासिल करने के लिए हमारे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करता है। तो उनको तो दो रोटी चाहिए और थोड़ी सी शोहरत चाहिए, तो दो रोटी भी मिल गई और उनको झूठी शोहरत भी मिल गई। मगर मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं कि तुम जैसे लोगों ने जो बात कह के मुझको दुखी किया है, हमारे पैगंबर की शान घटाने की कोशिश की है, तुम्हारी औकात राम कृष्ण राव के सामने कुछ नहीं है। राम कृष्ण राव इसी साउथ इंडिया का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा नाम है।
गैर मुस्लिम हिंदू ब्राह्मण, उसने मेरे पैगंबर के बारे में लिखा है जो आज आशिक रसूल का सीना बाग बाग हो जाता है। इसलिए इस खबीस की बात को हाईलाइट न करके राम कृष्ण राव की बात को हाईलाइट किया जाए। ये तो एक छोटा सा पापी इंसान है। राम कृष्ण राव बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, जो मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, जिसने मेरे नबी की शान में एक जबरदस्त किताब तसनीफ कर दी है। उस किताब का एक पैराग्राफ मैं हमेशा लोगों से कहकर सुनाता हूं। उन्होंने एक आशिक रसूल की तरह एक जुमला कोट किया है। ये खबीस दो रोटी के लिए आज मेरे पैगंबर को गाली दे रहा है, मगर उस पढ़े लिखे आदमी ने आज से 30 साल पहले कहा था, मानव जीवन के हर क्षेत्र में, इंसानी जिंदगी के हर मसले का हल, हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जिस हस्ती ने दिया है उसका नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम। उसने कहा है कि ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स, यानी मैग्निफिसेंट मीन्स स्प्लेंडेड, ब्राइट, रोशन, चमकीला रोल जो उन्होंने अदा किया है इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी एक्टिविटीज के हर शोबे में जो हमारा मार्गदर्शन किया, जो हमको गाइडलाइंस दिया है, जो हमें स्ट्रेट वे दिखलाया है कि कैसे जीना है, क्या करना है। उन्होंने कहा कि वो तन्हा इंसान जो हमें हर रास्ते में सही रहनुमाई की है, उनके रोल को देखकर मैं कह सकता हूं कि इस धरती, इस पृथ्वी का अगर लाजवाब कोई इंसान है तो मोहम्मद अरबी की जात के नाम। ये बताएं, ये खबीस ने तो आंख बंद करके नबी को गाली दी, को बेसलेस गाली दी है, बेबुनियाद गाली दी है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। चूंकि इस रुए जमीन का सबसे फाइनेस्ट इंसान पैगंबर आजम की जात है, सबसे प्योरेस्ट इंसान। ये खबीस सिर्फ एक चैप्टर पढ़ लेता कि जो जिंदगी में पेट भर के जौ की रोटी तक नहीं खाई हो, आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जो कंबल सैयदा आयशा ने सहाबे रसूल को दिखलाया था, उस कंबल के खुरदरेपन को देखकर सहाबे कराम रोने लगे थे। जिस पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम के हुजरे में दाखिल होकर उमर फारूक सरकार की सादगी को देख के रोने लगे। आका अलैहिस्सलाम उठ के बैठ गए, कहा माँ युबकी का या उमर, ए उमर, कौन सी चीज तुझको रुलाती है? कहा सरकार आपकी सादगी। ये ईरान के बादशाह किसरा या रूम के बादशाह कैसर रेशम के बिस्तर पे सो रहे हैं, आगे पीछे नौकर गुलाम है सोने चांदी की लाठी लेकर, लेकिन कौनैन का मालिको मुख्तार महबूबे परवरदिगार इस सादगी से सोया है कि बिस्तर भी नहीं है चटाई पे, चटाई के निशानात जिसमें अक़दस पे उभर आए हैं। हुजूर आपकी सादगी को देख के मैं रो पड़ा हूं। आका कहते हैं, ए उमर, मैंने दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने आखिरत को पसंद कर लिया। जिसने सैयदा आयशा का बयान है बुखारी शरीफ हदीस में आया है कि आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, जौ की रोटी भी पेट भर के लगातार 2 दिन आपने नहीं खाई। जिसकी खुराक सिंपल हो, जिसका लिबास सिंपल हो, जिसके चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती हो, सरकार की सीरत बायोग्राफी को पढ़े ये खबीस। और इसकी जमात के बड़े बड़े जिन लोगों ने पढ़ा है, आज भी आका का नाम सुन के उनकी आंखें भीग जाती हैं। मगर ये या तो जानबूझ के जाहिल बनता है, या फिर 2 रोटी हासिल करने के लिए मुसलमानों के दिल को तकलीफ पहुंचा के अपने लोगों के बीच में वह हीरो बनना चाहता है। जाहिर सी बात है, आईएएस ऑफिसर बनने में 18 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी, किताबों को लिखने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, और झूठा बयान देने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब जब वो ना आईएएस ऑफिसर है, ना एडवोकेट है, ना बैरिस्टर है, ना कोई बहुत बड़ा राइटर है, मगर पेट रोटी तो चाहिए,
तो अब एक सीधा सा रास्ता है, इस्लाम के पैगंबर को गाली दो और फिर अपने ग्रुप के लोगों में हीरो बन जाओ और उनके दिए हुए तोहफे से फॉर्च्यूनर खरीद करके अय्याशी करो। लेकिन याद रखना, मुस्तफा को गाली देके फॉर्च्यूनर पे एक दिन तो चढ़ सकते हो, लेकिन सब दिन चैन की जिंदगी नहीं बसर कर पाओगे। इसी हिंदुस्तान में एक खबीसा मरदूदा नबी की शान में यही बकवास की थी, तो आज जिंदगी उसकी तंग हो गई, जीना उसका मुश्किल हो गया। वह जिंदा रहने के बावजूद मर चुकी है, उसका नामो निशान खत्म हो चुका है। वो सोची थी कि मैं गाली देकर हीरो बन जाऊंगी, संसद पहुंच जाऊंगी, लेकिन वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में खार है, किसे चाराजोई का वार है कि ये वार वार से पार है। जब गुस्ताखे रसूल अशरफ अली शान से नहीं जी सका, गुस्ताखे रसूल कासिम नानोतवी शान से नहीं जी सका, गुस्ताखे रसूल कासिम नानोतवी शान से नहीं जी सका, गुस्ताखे रसूल तस्लीमा नसरीन शान से नहीं जी सकी, जब गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा शान से नहीं जी सकी, ये गुस्ताख भी जलील और रुस्वा हो जाएगा। मुस्तफा का दीवाना कल भी मुस्कुराता था, हमेशा मुस्कुराता रहे। जिस नापाक जज्बे के तहत यह लोग काम कर रहे हैं, हम कमजोर हैं, हमारे पास उनसे मुकाबला करने के लिए फोर्स नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। उनके पास फोर्स है, वो बुलडोजर चला दे, उनके पास हुकूमत है, वो गलत फैसला अपने जज के जरिए सुना करके मुसलमानों को परेशान करे। जो करना है तुमको कर ले, इतना तो याद रखना कि तुम इस्लाम मिटा नहीं पाओगे। हमको यकीन है कि मेरा मजहब सच है, मेरा कुरान हक है, मेरे पैगंबर सबसे बड़े रहनुमा है, और इस रुए जमीन की सबसे उम्दा तरीन कौम मुस्लिम है। क्या ऐसा हो सकता है कि बंदर के सामने सर टेकने वाला कामयाब हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि छुछंदर को खुदा कहने वाला कामयाब हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि गिलहरी को खुदा कहने वाला कामयाब हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी जानवर, गाय, भैंस, हाथी को खुदा कहने वाला कामयाब हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि सूरज और चांद को खुदा कहने वाला कामयाब हो जाए? ऐसा नहीं होगा। न बंदर का पुजारी कामयाब होगा, न जंगल झाड़ का पुजारी कामयाब होगा, न किसी बैल और गाय के सामने सर टेकने वाला कामयाब होगा। कामयाब वो होगा जो सूरज और चांद के खालिक का पुजारी है। कामयाब वो होगा जो जमीन और आसमान के मालिक का पुजारी है। अगर तुझे ताकत देखनी है तो जिस चांद को तू खुदा कहता है, वो चांद मेरे मुस्तफा के इशारे पे रक्स करना। जिस सूरज को तू खुदा कहता है, वह सूरज मेरे मुस्तफा का इशारा पाके वापस लौट आता है। तुम जिस पत्थर को खुदा कहता है, वह पत्थर मेरे मुस्तफा पे दुरूद व सलाम पढ़ता है। तुम जिस जानवर को खुदा कहता है, वह जानवर मेरे मुस्तफा को सजदा करता है। इसलिए मुझे यकीन है कि जानवर का पुजारी कामयाब नहीं होगा। मुस्तफा का गुलाम कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है, कयामत तक कामयाब रहेगा। ए सुन्नी मुसलमानों, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा खुदा ताकतवर है। तुम्हारा खुदा ही सारी कायनात का मालिक है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ने कहा कि हबीब आप कहिए कि सारे बादशाहों का बादशाह खुदा है।
जो हुकूमत देना भी जानता है, हुकूमत छीनना भी जानता है। जो इज्जत देना भी जानता है, जलील करना भी जानता है। मैं जानता हूं कि मेरा खुदा ही है जो दुनिया चलाता है, और इनका अकीदा है कि फौज दुनिया चलाती है, तलवार दुनिया चलाती है। यह लोग तो कमजोर हैं। मक्का के काफिर बड़े ताकतवर थे। वो 1000-1200 लेकर मैदान बद्र पहुंच गए कि 313 भूखे क्या मुझसे लड़ पाएंगे। 313 निहत्थों को मैं 1 घंटे के अंदर समेट दूंगा। लेकिन उसे क्या खबर थी कि 313 निहत्थे तलवार पे भरोसा नहीं, परवरदिगार पे भरोसा करके आए थे। तो वो मैदान बद्र जिसके बारे में आज यूरोप का दानिश्वर कहता है कि इस्लाम मिटेगा कैसे, वह तो उसी दिन मजबूत हो चुका था जिस दिन मैदान बद्र में फतह हासिल हुई थी। एक तरफ ताकत, एक तरफ राशन, एक तरफ गन, एक तरफ हाथी, एक तरफ ऊंट, एक तरफ घोड़े, एक तरफ 70 सरदार मिलके आ गए थे। और इधर 313 को न राशन है, न उनके पास तलवार चलाने के लिए तलवार सबके पास मौजूद है। 313 में बमुश्किल 70-80 तलवारें थी, बमुश्किल 60-70 घोड़े थे। एक एक घोड़े पे 3-3 लोग सवार थे। यहां तक कि दुनिया ने आज तक वह मंजर नहीं देखा होगा कि जिसके इशारे पे सूरज और चांद गर्दिश करें, वह पैगंबर अपनी सवारी पे अली और एक दूसरे सहाबी को सवार किए हुए हैं और कहते हैं कि एक मंजिल तक मैं सवार रहूंगा, अली तुम नकील थाम के चलोगे, और अगली मंजिल पे मैं नकील थामूंगा, अली तुम बैठ के चलोगे। ये अदल और इंसाफ का मुजाहरा करते हुए मेरा पैगंबर मैदान बद्र पहुंचा था। कौनैन का मालिक अपने गुलाम को ऊंट पर बिठा के आगे आगे चल रहे थे। जब मौला अली ने कहा था कि सरकार हम गुलाम किस दिन के लिए हैं, पैदल हम चलेंगे, आप बैठें, कहा ऐसा नहीं होगा अली, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो कि हम बैठें तुम चलो। आज नेकी की तलब और तड़प मुझसे ज्यादा तुझको नहीं है। तो मेरे पैगंबर ने गुलामों का दिल जीतने के लिए मैदान में जाते हुए इंसाफ करते हुए गए। तो अदल और इंसाफ करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह जब मैदान बद्र पहुंचा है तो अपने मुजाहिदीन की तरबियत कर दी। जिसके हाथ में तलवार नहीं थी, खजूर की टहनी दे दी और कहा कि अगर दाएं पे हमला हुआ तो जवाब कैसे देना है, मैसरा पे हमला हुआ तो जवाब कैसे देना है, फ्रंट से अटैक हुआ तो जवाब कैसे देना है। अगर ये इस्लाम का अलमबरदार झंडा उठाने वाला शहीद हो गया तो अब झंडा किनके हाथ में जाएगा। पता चला कि चाहे पैगंबर आजम की रहनुमाई में जंग लड़ी जाए तो वहां जंग लड़के जीत के वापस आया नहीं जाता है, बल्कि कुछ लोग गाजी बन के लौटते हैं, कुछ लोग शहीद बन के दीन बचाते हैं। इसलिए अगर कोई हक बोलने वाला जेल में बंद हो जाए, हक बोलने वाले का घर गिरा दिया जाए, अगर हक बोलने वाला शहीद कर दिया जाए, मत कहना कि जैसा किया था वैसा भुगत रहा है। ये मिसाल है कि कोई गाजी बन के दीन बचाता है, कोई गर्दनें कटा के दीन बचाता है, कोई ज़ैनुल आबिदीन बन के मैदान से लौट के दीन बचाता है, और कोई उनका बाप हुसैन बन के गर्दन कटा के दीन बचाता है। इसलिए सिर्फ जान बचाने के लिए जिहाद नहीं करना है, जान बचाने के लिए प्रोटेस्ट नहीं करना है कि जाएं वहां दुश्मन को मारे भी और बच के भी आ जाएं। नहीं नहीं, दीवाना कहता मारेंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है महबूबे बारी को। मरेंगे मारेंगे, शहीद हो गए तो उससे बड़ी मौत क्या हो सकती है। कोई काफिर मरे बाथरूम में, कोई काफिर मरे लेटिन करते हुए, कोई मरे साहब वो जानवर को सजदा करते हुए, कोई मरे हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ते हुए, कोई मरे गाड़ी में एक्सीडेंट करके चूर चूर होके, लेकिन जो रब के नाम पे मर गया वो शहीद कहलाता है।
मौत से डर जंगल झाड़ के पुजारी को होता है, मुस्तफा के गुलामों को नहीं होता। हम तो मौत की आंखों में आंखें डाल के जीना चाहते हैं। यह बात करबला के सरदार हुसैन ने बता दिया है। अगर दीन बचाने के लिए माला पहनने से सिर्फ दीन नहीं बचता, सोफा पे बैठने से दीन नहीं बचता, एयर कंडीशनड खानकाहों में बैठ के चंद मुरीदों को खिला के उनके नजराने से पेट पालने से दीन नहीं बचता। अगर दीन बचाने का ये हुनर हुसैन जानते तो मदीने में रहते, हाथ पांव चुमवाते, यजीद को कहते मैं तेरी बैत कर लिया, 4 लाख महीना वहां से दमिश्क से आ जाता, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते, सारे लोगों से हाथ पैर चुमवाते और आराम से खा पी के बाल बच्चों के साथ मर जाते, माँ के पहलू में दफन होके जन्नती नौजवान के सरदार भी बन गए होते। मगर हुसैन ने ये रास्ता नहीं इख्तियार किया। अगर ये रास्ता इख्तियार करता तो नाना जान को क्या जवाब देता? जिस नाना ने अपना लुआबे दहन मुंह में डाला था उसका कर्जा कैसे चुकाता? इसलिए हुसैन ने जानबूझकर हमारी खातिर, मिल्लत की खातिर, इस्लाम की खातिर मदीने के चैन को लात मार दिया। अब और कत्ल का रास्ता, भूख का रास्ता, प्यास का रास्ता, परदेश का रास्ता इख्तियार करके मैदान करबला पहुंचे। जालिम ने ऑफर दी मगर आपने कबूल नहीं किया। बाल बच्चों को कटाया, मुस्तफा के दीन को बचा दिया। पता चला कि जो काम ऐसे नहीं होता वो काम अपने बच्चों को कटा के होता है। तो जो इस्लाम आज तक अरब के जोग्राफिया में बंद था, महदूद था, सिद्दीक अकबर के ज़माने में काम हुआ, उस्मान गनी के ज़माने में काम हुआ, उमर फारूक के ज़माने में काम हुआ, मौला अली के ज़माने में काम हुआ, इमाम हसन के 6 महीने की क़यादत में इस्लाम का काम हुआ, हज़रत अमीर मुआविया 20 साल तक बहैसियत हाकिम रहे, दीन का काम हुआ। जो काम अफ्रीका के जंगलों में, यूरोप के सहराओं में नहीं हुआ था, वहाँ जाके अमीर मुआविया की फौज ने इस्लाम का झंडा गाड़ा। तो बेटा अगर फासिक हो गया तो उसकी वजह से बाप को गाली नहीं दी जाएगी। ये नया ट्रेंड खबीसों ने चलाया है कि सहाबी भी मानेंगे और मुनाफिक भी मानेंगे। अगर सहाबी मानता है तो उन्हें बख्शा बख्शाया कहना होगा, उन्हें जन्नती बोलना होगा, नबी के फरमान के मुताबिक गाली नहीं देनी होगी, उनको दिल से मानना पड़ेगा। जब जनाबे नूह का बेटा काफिर का काफिर रहा तो एक सहाबी का बेटा फासिक हो गया तो ताजुब की क्या बात है? फितने उठते रहेंगे और रजा के दीवाने सारे फितनों का जवाब देते रहेंगे। हम ना इस रामगिरी को छोड़ेंगे, ना रुपुर शर्मा को छोड़ेंगे, ना हमने कभी तिवारी को छोड़ा था। हमारा ये खारजी दुश्मन भी दुश्मन है और जो बरकाती टोपी पहन के आके सहाबा को गाली देगा, इस खबीस को भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे रजा ने वो हथियार दिया है, उस हथियार से चौमुखी महाज पर डट के तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत करेंगे और बता देंगे कि रजा के नेज़े की मार है, कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। हम लोगों को कमजोर समझने की गलती इन लोगों ने की है। हम लोग कमजोर नहीं हैं, इश्क की बड़ी ताकत हमारे पास मौजूद है। और फिर सबसे पहले मैदान बद्र में पहले वहाँ हथियार नहीं थे मगर इश्क रिसालत की ताकत मौजूद थी। तमाम तरकीब करने के बाद हुजूर दुआ करने के लिए खड़े हो गए और इस कदर रो रो के दुआ कर रहे थे, इलाही अगर मुट्ठी भर जमात आज हार गई तो क़यामत तक तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं रह जाएगा। माबूद अपना वादा पूरा कर और तू फतह नाजिल फरमा। इस कदर रोते थे कि चादर गिर गिर के चादर नीचे गिरती थी। सिद्दीक अकबर उठा उठा कर कंधे पे रखते थे और कहते थे जरूर अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा, हुजूर आपकी दुआ कबूल होगी। पता चला कि दुआ अपने घर में नहीं मैदान जंग में की जाती है। जो लोग अपने घर में दुआ करते या अल्लाह यहूदी के टैंक में कीड़ा हो जाए, या अल्लाह मुशरिकों के कलम को तोड़ दे, उसका फैसला गलत हो जाए, वो दुआ कारगर नहीं होती। दुआ मदीने में हो सकती थी मगर 313 को लेके बद्र आए और तरकीब और तदबीर कर दी, लड़ना ऐसे ये शहीद हो जाए तो झंडा वो उठाए। सारी तदबीरें करने के बाद अब दुआ के लिए मुस्तफा ने हाथ उठाया है।
तुम लोगों ने वहां से सीखा कि एक तरफ तदबीर से तलवार चली, एक तरफ मुस्तफा की दुआ बढ़ी, 12,000 फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतर गए। पहले 5,000 फरिश्ते आए, फिर 12,000 फरिश्ते आए। वो फतह की तारीख लिखी गई कि इनके 70 सरदार मारे गए और उतने ही गिरफ्तार किए गए, और जो एक दो बचा वो जूता चप्पल छोड़ के भागा। और फिर क्या हुआ, इस्लाम का वो झंडा लहराया कि कयामत तक के लिए इस्लाम स्टेबल हो गया। वही सबक जो मैदान बद्र से मिलता है, आपको भी उस पर अमल करना है। आंख बंद करके सिर्फ दुआ से काम नहीं लेनी, और सिर्फ बाजू पर भी एतबार नहीं करना है, बल्कि दोनों चीजें हैं। पहले तदबीर हिकमत से काम लेना है। गाली दिया रामगिरी जैसे खबीस ने, मगर छतरपुर के थाने के पुलिस वाले ने क्या बिगाड़ा था? उसने गाली तो नहीं दी थी मेरे पैगंबर को, तौहीन तो उस खबीस ने किया था। तो फिर आपने इन पर पथराव क्यों किया? इनको गाली क्यों दी? उनको घर गिराने का मौका क्यों दिया? हिकमत, तदबीर, ये इस्लाम सिखाता है। ऐसा नहीं कि यहां से निकले जोश में गरमाए दूसरों का घर तोड़ने लगे, दूसरों की दुकान तोड़ने लगे। हम हैं 1,000, 10,000 पुलिस आएगी, कुछ को गिरफ्तार करेगी, कुछ गोली मार के मार देगी। फिर क्या रिजल्ट निकला, क्या नतीजा निकला? अपने आप को हिलाकत में डाल दिया। हिकमत के साथ काम लेना है। गाली जिसने दी है, 1,00,000 मुसलमान सड़कों पे आ जाए, पीसफुल प्रोटेस्ट करे और बताए कि हम सड़कें जाम करने नहीं आए हैं, हम थाना जलाने नहीं आए हैं, हम सामने वाले पुलिस को गाली देने नहीं आए हैं, ये मेरा प्रोटेक्शन कर रही, मेरी हिफाजत कर रही, हम इसकी इस खिदमत का दाद देते हैं। जिस खबीस ने मेरे नबी को गाली दी है उसको गिरफ्तार किया जाए। उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा हम कर रहे हैं। मेरे हाथ में तलवार होती, वह सामने वो खबीस होता तो गर्दन काट देते। भले ही हिंदुस्तान का कानून उसका परमिशन नहीं देता है, मगर इश्क की दुनिया अलग है। लेकिन चूंकि वो है नहीं सामने और उसको मार नहीं सकते, तो जबान की तलवार तो है। इस जबान की तलवार से 50 बार खबीस का के सीना को ठंडा कर लें। मेरे नबी को तुमने गाली दी है, अब तुम सुन ले, तुम खबीस, मरदूद, कमीना, रजील, तेरी औकात क्या? तूने मेरे पैगंबर को तूने गाली दी है, पैगंबर को तुमने पढ़ा है, तो इसलिए हम उस खबीस की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। इतना प्रोटेस्ट इंडिया में हो कि हुकूमत हिंद मेरी तादाद को देख के मेरा मुतालबा मानने पर मजबूर हो जाए। सामने वाले से पंगा नहीं लेना। सामने वाला जो गाली नहीं दिया, गाली उसने दिया है। मगर हमारे बच्चे करते क्या है, वह जोश और जज्बे में होश खो करके साहब न जाने गलत गलत नारे लगाने लगते हैं। हमारे शहर में कुछ हुआ, 100 नौजवान सड़कों पे निकले, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अरे तुमने ये क्या कर दिया? हिंदुस्तान में रहते हैं हम और तुमने पाकिस्तान का नारा शुरू कर दिया। बहैसियत मुसलमान तो ये तो सच है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये तो बहैसियत मुस्लिम। अब बहैसियत हिंदुस्तानी मेरा नारा है वही डॉक्टर इकबाल की ज़मानी, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, नॉर्वे कनाडा से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो मेरा मुल्क अमेरिका से अच्छा है, चाइना जापान से अच्छा है, नॉर्वे कनाडा से अच्छा है, बांग्लादेश में जहां इतने 22 करोड़ मुसलमानों की मौजूदगी में एक औरत हाकिम बनती रही, उनके वहां के मुसलमान मर्दों की अक्ल पे अफसोस है। एक खातून को तुमने अपना रहनुमा चुन लिया है, जबकि मेरे पैगंबर ने कहा था कि उसका मर जाना बेहतर है जिंदा रहने से। किनका? जिनके उमूर का मालिक खातून बन जाए, जिनके मामलात का मालिक खातून बन जाए, तो उनके लिए बतनुल अर्द खैरु मिन ज़हरिहा, उसके लिए जमीन का पेट जमीन की पीठ से बेहतर है, यानी उसका मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। किनका? जिनके मामलात औरतों के हाथ में चले जाए। इसलिए बहैसियत शौहर अपनी हाकिमियत मुसल्लम रहनी चाहिए। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है।
ऐसा नहीं कि जो कमा के लाया सब दे दिया, सब मालिक, तुम अपमान खाने के लिए पैसा मांग रहे हो उससे नहीं। ये बांग्लादेश के लोगों ने इतने दिनों तक एक औरत को अपनी सरदार चुना, अफसोस है अब हंगामा हुआ, अब हालत उसकी सही हो रही है। मैं कहता हूं मेरा मुल्क इंडिया बांग्लादेश से अच्छा है, श्रीलंका से अच्छा है, चाइना जापान से अच्छा है। क्यों? पूरी दुनिया में उतनी आबादी मुस्तफा के वफादारों की नहीं जितनी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुल्क मुसलमानों का है, मगर आबादी है 35 करोड़। और हिंदुस्तान में अगरचे हमारा इस्लामी मुल्क नहीं है, एक डेमोक्रेटिक जमहूरी मुल्क है, मगर आज मैं 35 साल से इनकी जबानी सुन रहा हूं 17 करोड़ 17 करोड़ 17 करोड़। तो 35 साल पहले भी 17 करोड़, अब 35 साल के बाद भी 17 करोड़। गलत बात है, 17 18 20 नहीं, अभी कमोबेश 40 करोड़ मुस्तफा का गुलाम इंडिया में मौजूद है। इसलिए पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमानों का मुल्क हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के उलमा सारी दुनिया में फैले हैं। और जो कहता है कि नजदी वहाबी नदवी के हमारे पास लोग ज्यादा हैं, हम ढेर हैं, ये सुन्नी बरेलवी कम है, ये भी झूठा है। इसलिए नहीं जानता कि उनके 100 साला जश्न में देवबंद में जहां इंदिरा गांधी आई थी और कई लाख लोग जमा हुए थे, और घमंड था पूरे हिंदुस्तान के अखबार में चर्चा था कि आज देवबंद में सारा हिंदुस्तान जमा है। हुजूर रहमानी मियां ताजुश शरिया के बड़े भाई मुफ्ती आजम हिंद के पास आए, अपने नाना के पास, कहा बड़ा गमगीन नजर आते हो रेहान रजा, क्या बात है? कहा हुजूर अखबारात में देवबंद के 100 साला जश्न की खबरें छपी हैं, इतने लाख मुसलमान, इतने लाख मुसलमान, इसलिए मैं उसकी भीड़ भाड़ वाली खबरें सुनने के बाद परेशान हूं। और लोग तंज करते हैं कहां बरेलवी है, और सारा मुसलमान तो देवबंद जमा हो गया। मुफ्ती आजम हिंद नाइब गौसे आजम आला हजरत का शहजादा, उन्होंने क्या कहा कि बेटा देख लेना देख लेना देख लेना देख लेना। समझ नहीं पाए रहमानी मियां के क्या देख लेना, नहीं बोल सका। लेकिन कुछ दिन के बाद मुफ्ती आजम हिंद का विसाल हुआ, उनका जनाजा उठा, 1.5 करोड़ मुसलमान जब जमा हो गए, तब पता चला कि उनके जिंदों में उतने लोग नहीं जिनके जनाजे में इतने करोड़ लोग आ गए। और मैं आजकल के उन तफजीलियों अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु को गाली देने वालों से मैं कहना चाहता हूं, सुनो, तुम गौर से सुन लो मेरी बात। तुम जो कहते हो कि बरेलवी थोड़े, असहाब ये रजवी थोड़े, ये ताजुश शरिया वाले थोड़े, जब हम लोग थोड़े हो जाएंगे तो फिर दुनिया में इश्क रिसालत कहाँ रह जाएगा? हम लोग तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पिलाने वाले हैं, इस्लाम का हकीकी चेहरा दिखाने वाले हैं, अहले बैत से भी प्यार और सहाबा की भी इज्जत करने वाले हैं। हमारे पास तो हकीकी इस्लाम है। वो कोई सहाबा से प्यार करता है तो अहले बैत को गाली देता है, कोई अहले बैत से प्यार करता है तो सहाबा को गाली देता है, और कोई अल्लाह अल्लाह करता है तो मुस्तफ़ा के इल्म गैब की तौहीन करता है, और कोई सहाबा अहले बैत से प्यार करता है तो इमाम आज़म को गाली देता है, कोई इमाम आज़म को मानता है मगर गौसे आज़म की तौहीन करता है, कोई गौसे आज़म को मानता है तो ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में ऑल फॉल बकता है। तो परफेक्ट मोमिन बनने के लिए इस सदी में कौन सा एक जुमला है जो सुनने के बाद सही मुसलमान की पहचान बन जाए? अगर मैं बोलूंगा सामने वाले मुसलमान से कि तू क्या है, बोलेगा मैं मुसलमान हूं। सवाल होगा क्या अकीदा है तेरा खुदा के बारे में, बोलेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरा मालिक, मेरा खालिक व रब्बुल आलमीन है, वह सब रब्बुल आलमीन है। तो फिर सवाल होगा कि रब के मानने से काम नहीं चलेगा, रब के महबूब के बारे में क्या अकीदा है? अब रब के महबूब के बारे में बोल दे मैं उसे आलिम गैब मानता हूं, साहिब इख्तियार मानता हूं, साहिब मोजज़ात मानता हूं, महबूब परवरदिगार मालिक कायनात मानता हूं। फिर सवाल होगा सिद्दीक अकबर के बारे में क्या अकीदा है, उमर फारूक के बारे में क्या अकीदा है, उस्मान गनी के बारे में क्या अकीदा है? जिन लोगों ने इन तीनों खुलफाए सलासा को काफिर कहा, उन जालिमों से कहना चाहता हूं जिसने इस्लाम बचाया, मुस्तफ़ा की जानशीनी का हक अदा किया, जिनकी फजीलतें कुरान हदीस में दर्जनों सफ़हात पे मौजूद हैं, उनको तुम काफिर कहता है, बदतमीज। चाहे ईरान
जैसा मुल्क तेरे कब्जे में हो, मगर मैं तुझको कभी मोमिन नहीं मानूंगा जो सिद्दीक को गाली देगा, जो उमर उस्मान को गाली देगा, और जो घमंड है कि मेरे पास हथियार है, आर्म्स है, मैं फला को मदद पहुंचा के मैं इसराइल के यहूदी से पंगा ले रहा हूं। तो तू सुन ले, बुखारी की हदीस में आया है, तुम लोग भी गौर से सुनो। नहीं बोलते हैं तो क्या हो गया? बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, इन्नल्लाह ला युअय्यदु हाज़द्दीन बिर्रजुलिल फाजिर। वो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह इस दीन इस्लाम की मदद फाजिर लोगों से ले लेगा। और दूसरी हदीस में आया है कि इन्नल्लाह ला युअय्यदु हाज़द्दीन बिरिजालिम माहुम मिनहुम। अल्लाह ऐसे लोगों से इस दीन की मदद लेगा जिसका इस दिन में कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए वो तो अल्लाह को दीन बचाना है कि तेरे हथियार से चंद लोगों का काम हो रहा हो, वो अल्लाह ही दीन बचाने वाला है। और जिसका दीन में कोई हिस्सा नहीं है वो उसके जरिए भी अल्लाह दीन की मदद कर लेगा। तो मैं नहीं घबराता तुम्हारे एटम बम से और तुम्हारे हथियार से। जो सिद्दीक का नहीं वह मेरा नहीं, जो उमर का नहीं मेरा नहीं, जो उस्मान का नहीं मेरा नहीं, तो सिद्दीक उमर उस्मान अली का भी मानने वाला होगा और हजरत हसनैन करीमैन से बेपनाह मोहब्बत करने वाला भी होगा। वही मोमिन। सवाल आगे बढ़ता जाएगा, गौस के बारे में क्या है, इमाम आजम के बारे में क्या अकीदा है। तो एक जवाब जिसके आगे कोई सवाल नहीं है, जिसके बारे में परफेक्ट मोमिन की छवि सामने आ जाए कि तू परफेक्ट मोमिन होने के लिए सामने वाले बंदे को नहीं पूछना होगा गौस के बारे में क्या बोलता है, गरीब नवाज के बारे में क्या अकीदा है, हसनैन करीमैन के बारे में क्या अकीदा है, उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के बारे में क्या अकीदा है, और अहले बैत सहाबा के बारे में क्या अकीदा है, मुस्तफ़ा के बारे में क्या बोलता है। नहीं, बात आई मैं मसलके आला हजरत का मानने वाला हूं, अब सारा सवाल बंद, परफेक्ट मोमिन की छवि पैदा हो जाए। इसलिए तुम खुश नसीब हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें आला हजरत का सिपाही बनाया है, मसलके आला हजरत का वफादार बनाया है। नर्वस मत होना, जो तहरीक की लिस्ट उन्होंने दी है। उलमा हमारे, हम नमाज के भी इमाम हैं और हम सियासत के भी मेरे रहनुमा जिस दिन बन जाएं उस दिन तो चीन और अरब सब हमारा है, सारी दुनिया हमारी है। उलमा कराम को क़यादत के लिए मैदान में आना होगा। ये शराबी हमारा रहनुमा बनेगा, ये ज़िनाकार मेरा रहनुमा बनेगा, दिन भर 50 बार झूठ बोलने वाला मेरा रहनुमा बनेगा। मेरा रहनुमा वो बनेगा जो हमारी क़यादत शरीयत की रोशनी में करेगा और नमाज भी पढ़ेगा और गिड़गिड़ा के दुआ भी करेगा। तो मेरा बाहर निकलना भी काम आएगा, रहनुमा की आहोजारी काम आएगी, फतह हमारा पांव चूमेगी। उसकी तकवा जरूरी है और रहनुमा का अल्लाह वाला होना जरूरी है। तो कल जिस शहबाज दक्कन ने रात में सजदा किया और दिन में तुमको साथ लेके मैदान में निकले, आज उनका लाल मौजूद है। जो पैंट शर्ट नहीं पहनता है, जो जीन्स नहीं पहनता है, जो नमाजें नहीं छोड़ता है, जो ऑल फॉल बाप दादा के नाम पे घमंड गुरूर करके पांव दबवा के वो अपने ऐश का बिस्तर नहीं गरमाता है, वो अपना आराम चैन सेहत को दाव पे लगा के जहां से भी दीवाना आवाज दे वहां पहुंचकर मसलके आला हजरत का पैगाम पहुंचाता है। इसलिए जिसका रहनुमा मुत्तकी हो, जिसका रहनुमा नमाजी हो, जिसका रहनुमा आला हजरत से सच्चा इश्क रखने वाला हो, वो कौम जमात कामयाब नाकाम नहीं होगी, कामयाबी कदम चूमेगी। शर्त है कि आलिमों की आवाज पे लब्बैक कहना, हिकमत से काम लेना, इल्म से काम लेना, अपने रहनुमा को इज्जत देना। तू यहां कामयाब होगा, मरेगा तो इनके साथ में जन्नतुल फिरदौस में जगह पा जाएगा। दोनों जहान की भलाई का राज उलमा की पैरवी में है, इनकी बात मानने में है। बेशुमार मसाइल हैं हिंदुस्तान में हमारे, मगर सबसे बड़ा मसला है कि आज इन लोगों ने जो हमें कमज़ोर समझकर मेरे पैगंबर की तौहीन करना शुरू किया है। मैं बताना चाहता हूं कि पहला दिन जिस दिन सिर्फ एक आदमी ने कलमा पढ़ा था, पैगंबर आजम का, वो थी कौन? सरकार की प्यारी मुक़द्दस बीवी सैयदा खदीजा। हुजूर ने कहा मैं पैगंबर हूं, बीवी ने कलमा पढ़ा। लोग कहेंगे कि बीवी थी, कलमा पढ़ लिया। दूसरे शख्स जुड़ गए, उनके भाई चचेरे मौला अली। तीसरे जुड़ गए ज़ैद इब्न हारिसा। चौथे जुड़ गए आपका दोस्त, आपका साथी सिद्दीक़ अकबर। 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। ये भी सुन ले, आप भी सुन ले, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। उसके बाद जब खबर हुई, नबूवत का ऐलान हुआ है
और चोरी छुपे नमाज पढ़ी जा रही है, एक नए दीन का पैगाम पहुंचाया जा रहा है, तो फिर वह लोग प्लान बना लेंगे क्या करें कि ये तादाद बढ़े नहीं। उधर प्लान बना रहे थे, इधर 40 लोगों ने कलमा पढ़ लिया, 40 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर जब खबर हुई तो अब उन्होंने प्लान के साथ साथ सताना शुरू किया। हजरत बिलाल को चटाई में बांध के धुआं देना शुरू किया, दूसरे किसी कलमा पढ़ने वाले को सूली पर लटकाना शुरू किया, ताकि इनका अंजाम देखकर दूसरा आदमी थर्रा जाए, कलमा नहीं पढ़े, हुजूर का साथ नहीं दे। 3000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। प्लान हुआ कि इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, यहां तक टॉर्चर करेंगे कि मक्का छोड़ के चला जाए। आका अलैहिस्सलाम अपने दीवानों को कहा कि जब दीन को संभालने के लिए जगह छोड़नी पड़े तो जगह छोड़ के चले जाओ। हबशा चले गए, फिर वहां से मदीना गए, कहा कि बस अब इस्लाम को कमजोर कर देंगे। चंद ही दिनों के बाद 12,000 लोग मदीना से चल के आके पूरे मक्का को फतह कर लिया। आका अलैहिस्सलाम 11 साल की मुद्दत में 1 लाख के ठाठे मारते मजमे को मैदान अरफात में मुस्तफा खिताब करने लगे। जो रात के सन्नाटे में निकले थे, सरकार की सीरत का जबरदस्त चैप्टर है, जो रात के सन्नाटे में हिजरत करते हुए मदीना को निकले थे, अपने पैदाइशी शहर, माँ बाप खानदान के शहर मक्का को छोड़ के निकले थे मदीना। अल्लाह ने 10 साल के बाद वो दिन दिखलाया कि जो सब्र करेगा, जो तकलीफें सहेगा, जो दुनियावी मफाद को ठुकरा देगा, जो सिर्फ दीन के लिए जिएगा, जन्नत तो वहां मिलेगी, दुनिया में कामयाबी मिलेगी। हुजूर ने गालियां सुनी, सरकार पर पत्थर बरसाए गए, हुजूर पर 3 साल तक लोगों ने अबू तालिब की घाटी में कैदोबंद की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया। सब हुआ, मगर बेनिफिट अल्लाह ने यह दिया कि 10 साल के अंदर 1 लाख गुलाम को आपके बैनर के तले जमा कर दिया। सरकारे दो जहां अलैहिस्सलाम के बारे में जब यह बात हो गई कि 1 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा, कहा जब तक ये हैं ज़ाहिरी हयात से तब तक इनके लोग हैं, इंतकाल कर गए, इस्लाम की ईंट से ईंट बच जाएगी। मगर डॉक्टर फिलिप हिट्टी ने एक जगह लिखा है अपनी किताब में हिस्ट्री ऑफ अरब में, उन्होंने लिखा है आफ्टर द डेथ ऑफ द होली प्रॉफिट्स, आफ्टर द डेथ ऑफ होली प्रॉफिट द स्टेराइल अर्थ ऑफ अरबिया, यानी इस्लाम के पैगंबर के विसाल के बाद। वो कौन लिखता है? एक क्रिश्चियन स्कॉलर, अरब की तारीख पर एक उन्होंने किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ अरब। वो लिखते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ द होली प्रॉफिट, इस्लाम के पैगंबर के विसाल के बाद अरब की बंजर जमीन, द स्टेराइल अर्थ ऑफ अरबिया, अरब की बंजर जमीन, वो लिखता है द स्टेराइल अर्थ ऑफ अरबिया, इट सीम्स दैट it has been diverted by magic into the nursery of heroes। अल्लाह समद, क्या कहता है? ऐसा लगता है कि अरब की जमीन अचानक बहादुरों की नर्सरी में बदल गई है। कैसी तरबियत इस्लाम के पैगंबर ने की थी और कैसी जबरदस्त टीम छोड़ के जाहिरी तौर पे पर्दा फरमाए थे कि बच्चा बच्चा अपने आप में बहादुरी का नमूना लग रहा था। फिर जो कहता था कि इनके पर्दा फरमा जाने के बाद ईंट से ईंट बजा दूंगा, पर्दा फरमा जाने के बाद जब सिद्दीक अकबर ने जब कमान संभाली, मुस्तफा की जानशीनी का हक अदा किया, तो जो इस्लाम अरब के कबाइल तक महदूद था, वो इस्लाम अरब के दूर दराज इलाकों तक फैल गया। पहले 1 लाख कलमा पढ़ा, अब तो 5 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनी बढ़ी के काट देंगे, मार देंगे, भगा देंगे, ये गरीब लोग जमा है, इनको माशी मार देंगे, इनकी रोजी रोटी बंद कर देंगे, तो ये लोग मुस्तफा के दीन से फिर जाएंगे। उन्होंने किसी ने बोला ज़कात नहीं देंगे, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला। सिद्दीक अकबर की हिम्मत, इश्क रिसालत की बदौलत सारे फितने दूर हुए, इस्लाम जगमगाता रहा। उमर फारूक उनके बाद जब कमान संभाला, 10 साल तक खिदमत हुई, इस्लाम ईरान में पहुंच गया, इस्लाम रूम में पहुंच गया। उस्मान गनी 12 साल इस्लाम को अफ्रीका तक पहुंचाया। हजरत अली ने उस इस्लाम को और मजबूती अता की। अमीर मुआविया के 20 साल पीरियड में जहां कश्तियों के जरिए कुस्तुनतुनिया तक इस्लाम को पहुंचा दिया। फिर नाना का नवासा हुसैन ने देखा कि नाना का दीन अब खून चाह रहा है, नाना का दीन अब कुर्बानी चाह रहा है, तो बाल
बच्चों को लिया करबला पहुंच गए कि तुम्हारा गुरूर नहीं चलने देंगे, अहंकार नहीं चलने देंगे। जिस सदाकत पर सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली हुकूमत करते रहे, उसी मनहज पर तुमको हुकूमत करनी पड़ेगी और मनमाने ढंग से हुकूमत करने नहीं देंगे। बोला मार देंगे, बोला मार दो मगर तुझको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हुसैन ने उनके गुरूर को तोड़ने के लिए अपना अली अकबर दे दिया, अली असगर दे दिया, और मोहम्मद दे दिए, अपनी जान दे दी। फिर क्या था, इधर गर्दन कटी, उधर इस्लाम आंधी बनकर सारी दुनिया में छा गया। तो अब पता चला कि इस्लाम दुश्मनी से घटता नहीं है, मुस्तफ़ा के गुलाम बैक होते नहीं हैं। आज से 100 साल पहले काफिरों ने कहा था काट देंगे, अजान बंद कर देंगे, मदरसा बंद कर देंगे, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल के बाद 1446 हिजरी में 200 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में जगमगा रहा है, जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद कमर, मोहम्मद समर, मोहम्मद मुबशिर, मोहम्मद शबीर, या 200 अरब मोहम्मदी फौज बता रही है दुश्मनी बढ़ती जाएगी, गुलामाने मुस्तफा की तादाद में इजाफा होता जाएगा। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से यह चिराग बुझाया न जाए, फूकों से यह चिराग बुझाया। बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारी बातें करनी थी, मगर चूंकि अभी 2-2.5 घंटे का खिताब करके मैं बेगमपेट से आ रहा हूँ, यहाँ भी 2 घंटा खिताब करना था, मगर चूंकि वक्त परमिशन दे नहीं रहा है, अब अज़ान फजर होने वाली है। दूसरी नशिस्त में मैं बताऊंगा कि यह हिंदुस्तान के सोशल मीडियाज़ पे जो गंदे प्रोपेगेंडे इस्लाम के खिलाफ चल रहे हैं, ये प्रोपेगेंडे झूठे हैं, ये प्रोपेगेंडे में कोई दम नहीं है। असल में बात यही है कि कोई दिन अमेरिका, यूरोप में नहीं गुजरता जिस दिन वहां की मस्जिद के इमाम के पास 50 क्रिश्चियन कलमा पढ़ने के लिए ना आते हो। कोई दिन चाइना, जापान में नहीं गुजरता, क्योंकि यह लोग मगरबी तहजीब की कीचड़ में लथपथ होकर जिंदगी का चैन, सुकून सब खो चुके हैं। 2-2 लाख, 2-2 करोड़ कमाने वाले को जब जिंदगी में चैन नहीं है, तो चैन की तलाश में किसी रहनुमा के लिए निकलता है, तो वो रहनुमा आफताब की शक्ल में मुस्तफ़ा जाने रहमत दिखाई देते हैं। तो इसलिए वो कलमा पढ़ बड़ी तेजी के साथ अमेरिका में, यूरोप में जॉन डी रॉकफेलर जैसा दुनिया का सबसे पहला खरबपति अपना तजर्बा जब बयान करता है, डॉक्टर माइकल हार्ट जब मुस्तफ़ा के बारे में अपने दिल को रख देते हैं, जब साहब दुनिया के सब बड़े बड़े स्कॉलर आका अलैहिस्सलाम की तारीफ में रक्बुल लिसान होते हैं, तो ऐसा लगता है कि तादाद घट नहीं रही है, गैर मुस्लिमों कलमा पढ़ के मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसलिए ये 2-4 गाली देने वाले को पहले माइनस करके चले, उनको ना एक दूसरे को फॉरवर्ड करें, ना एक दूसरे को दें, बल्कि इसको जलील कर दें, उसकी कमर तोड़ दें। मैंने यही पैगाम आज से 5 साल पहले कहा था, आपने हीरो तिवारी को क्यों बना दिया, आप क्यों मैदान में आ गए? कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, कोई बहुत बड़ा नेता, कोई बहुत बड़ा उसका स्कॉलर, वो नबी की तौहीन करे तब मैदान में आइए। ये जाहिल छुछंदर बंदर समाज का आदमी, एक गिरा हुआ आदमी, ये तौहीन करके हीरो बनना चाहता है। आप उसको हाईलाइट करने के लिए साहब 50 लाख आदमी शहर पे आ जाते हैं। पहले माइनस कीजिए, ये बताइए कि हमने तुम्हारी बात की नोटिस ही नहीं लिया, और जब वो ये समझ ले कि मेरी बात की नोटिस नहीं ली गई और फिर आम इंसान की तरह सड़कों पे जीने लगे, तो कोई हमारा दीवाना जाके कान पकड़ के घोड़ा दबा दे, और जब दबा दे उसको, जहां 2-4 इसी तरह से दबा जहन्नम गया, तो फिर कोई चौथा हिम्मत नहीं कर पाएगा नबी को गाली दे। इसलिए कोई व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड नहीं होगा, और कोई किसी कमीने और रजील चौड़े चमार और किसी पाखंड होने वाले भंगी की बात पर एहतजाज नहीं होगा। जब कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई लीडर, कोई मिनिस्टर, कोई बड़ा आदमी बोलेगा, तब उसके लिए हम लोग हैं, उसका जवाब देंगे, डिबेट करेंगे, बहस करेंगे। नहीं मानेगा तो 40 करोड़ मुसलमान को लेकर सड़क पे आ जाएंगे, चक्का जाम करेंगे। उनको कानून बदलना होगा और कानून बनाना होगा। अब रहती दुनिया तक कोई हिंदुस्तानी मुस्तफा को गाली नहीं देगा। जब कोई मौलाना तेरे धर्मगुरु को गाली नहीं देता है, तो तुम हमारे धर्मगुरु को गाली क्यों देता है? इस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे तो कानून बनेगा, फिर किसी की नानी मरे कि मुस्तफा को गाली देने की हिम्मत कर पाएगा।
नहीं कर पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को इश्क़ रसूल की दौलत अता फरमाए और हमेशा सरकार के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़बान से, कलम से, हिकमत और तदबीर से, प्रोटेस्ट और एहतजाज से, किसी भी तरह से मुस्तफ़ा के दुश्मनों की खबर लेने की तौफीक अता फरमाए। 4 कदम चलो, इतना तो होगा क़यामत के दिन। सरकार आपके लिए 4 कदम चले थे, घर से निकले थे, हाथ में झंडा उठाया था, इन खबीसों को गाली दिया था और हम गर्दन कटाने के जज्बे से मैदान में आए थे। अगर हुजूर ने मुस्कुरा के देख लिया और हुजूर का नवासा हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया कि मेरे बेटे मैंने तो गर्दन कटाई और तुम भी गाली सुने, तुम भी तमाचा खाए, तो हुसैन ने अगर मुस्कुरा के देख लिया कि तुमने भी तकलीफ उठाई है दीन की राह में, 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं पहुंचाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट पहुंचा देगी। इसलिए दीन की राहों में कोई गाली दे, कोई मौलाना जेल जाए, ये मत बोलना कि भाई जैसा किया था वैसा हुआ। क्योंकि हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सोच बड़ी नहीं होती। आज से 4 साल पहले जब मैंने कहा था कि जुल्म मत करना, मोदी जी तुम भी मरोगे, अमित शाह भी मरेगा, इनको कलमा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मौलाना शहरयार बोलता है कि मोदी जी को कलमा पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं तो इनकी औलाद को कलमा पढ़ना पड़ेगा। अमित शाह ने बोला था, जितने लोगों ने जैसा कहा है, दिल्ली का दंगा का जो कसूरवार पाया जाएगा सबको जेल में डाला जाएगा। तो जेल में अगर मैं चला जाऊं या हमारा कोई भाई चला जाए तो कोई मौलवी साहब ये ना बोले कि जैसा किया था भर रहा है, जैसा बोला था गया है, क्या बोलने की क्या जरूरत थी। हुसैन आजम जब करबला गए तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे क्या जरूरत थी जाने की, अबू सईद खुदरी मक्के में है, अब्दुल्ला इब्ने उमर मक्के में है, बड़े बड़े सहाबी मक्के में है, वो लोग नहीं गए, इनको निकलने की क्या जरूरत थी, जैसा किया था वैसा हुआ। कुछ लोग उस वक्त भी बोल रहे थे और हमने जब बोला और हमारे जेल जाने की जब बात आई तो कुछ मेरा मौलवी भाई 2% वो भी यही बोल रहा था, क्या जरूरत थी बोलने की, क्या जरूरत थी बोलने की। मगर 90% लोगों ने कहा था मेरा शेर दहाड़ा है, मुसलमानों की मायूसी को दूर किया है। और इसी साउथ इंडिया के लोगों ने मुझको फोन करके बताया आप तन्हा नहीं हो, हमारी पूरी जमात तुम्हारे साथ है। इसलिए रेप के केस में कोई जेल जाए ये घिनौना काम है, कोई मारधार डकैती में जेल जाए ये घिनौना काम है, और कोई रसूल के लिए बोले जेल जाए फख्र की बात है, फख्र की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मरकज़ से जो आदेश हों उन आदेशों पे अमल की तौफीक अता फरमाए और आंख बंद करके ब्लाइंडली अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाने की तौफीक अता फरमाए। सारे मसले का हल है मेरा बच्चा अच्छा एडवोकेट, अच्छा बैरिस्टर। आज अगर मरकज से ढूंढा जाएगा कि फला मैटर है, कोई अच्छा वकील आए, कोई कपिल सिब्बल को पकड़ता है, कोई साहब ब्रिज भूषण को पकड़ता है, नहीं, हमारा बच्चा जबरदस्त लॉयर, जबरदस्त बैरिस्टर हो, जबरदस्त साहब प्रोफेसर हो, जबरदस्त वक्ता हो, जबरदस्त IAS ऑफिसर हो, तो उसके लिए जोश के साथ साथ हिकमत से अपने बच्चों को आला तालीम दिलाना होगा। अब बेटा आपका DM बन गया, मसले का हल है, प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गया, मसले का हल है, आपका बच्चा बहुत बड़ा सर्जन बन गया, मसले का हल है। अब फिर सिर्फ सर्जन बना के डकैत नहीं बनाना है, बल्कि उनको आला हजरत के मसलक की बात सिखानी है। बेटा 15 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना और आधा घंटा आलिम के पास जाके कुरान हदीस पढ़ना, ताकि तुम इंजीनियर बनने के बाद काफिर ना हो जाओ, बल्कि आशिक़े रसूल बन के रहो और जिस दफ्तर में जाओ 2-4-10 को आशिक़े रसूल बना के दुनिया से जाओ। उसके लिए मौलाना साहब को अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी, अंग्रेजी के अखबार में क्या लिखा है उसको पढ़ के समझना पड़ेगा,
तो ये दुनिया सीखें ताकि इनकी क़यादत में वजन पैदा हो जाए और आप अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर बना के उसको एक चैप्टर दीनियात का सिखा दें ताकि इधर से क़यादत मजबूत हो, उधर से आपकी हिमायत मजबूत हो, ना आपको हिला सके ना आपके उलमा को हिला सके। हर तरफ धूम मचे के वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का। काम वाले